विद्यार्थी मित्रों केम छे मजामां ने चाल હવે આપણે फिजिक्स आज कैसे हो बढ़िया। चलो अब हम फिजिक्स में देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आज हम कलर कोडिंग के बारे में सीखेंगे। कलर कोडिंग क्या है, कलर कोडिंग वो सीखेंगे। कलर्स कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर कलर कोडिंग of कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग क्या है, किस हिसाब से कलर कोडिंग होता है वो आज हम सीखेंगे। रेडी? तो पहले तो कलर कोडिंग के हिसाब से यूज कैसे होता है, रजिस्टर है कैसे यूज होता है वो बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ये कॉमर्शियली यूज होता है, इसलिए कॉमर्शियली इसके दो पार्ट्स है। रजिस्टर के कॉमर्शियली दो पार्ट्स है। एक एलॉयज फर्स्ट जो पार्ट है वो एलॉयज। रेडी? एलॉयज यानी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एलॉयज में हम लोग यूज करते हैं। रेडी? तो उसके बारे में पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। रेडी? कॉमर्शियली रजिस्टर्स यूज होते हैं। एक एलॉयज है। एलॉयज कौन कौन से है, यानी कि एलॉयज कौन कौन से एलॉयज यानी कि मोस्ट ये एलॉयज कहां पर यूज होते हैं कि जब हम प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं लेबोरेटरी में तब ये एलॉयज के रजिस्टर यूज होते हैं। तो किस किस मेटल से बने होते हैं, निक्रोन, कांस्टेंट और निक्रोन, कांस्टेंट और एक और एलॉयज है हमारे हिसाब से। वो तीन एलॉयज के हिसाब से ये जो सारे रजिस्टर मैंगनीज क्या सा है, तो तीसरा मैंगनीज। मोस्ट ऑफली ये तीन चीजों से ये एलॉयज ये रजिस्टर कॉमर्शियली रजिस्टर है वो बनते हैं। इसकी खासियत क्या है कि टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टोटली इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, इसलिए ये इसका यूज होता है। क्यों इसका यूज होता है, समझ लो कि कोई एक सर्किट है उसमें से हमने करंट फ्लो किया, करंट फ्लो होने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से अगर एलॉय है वो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि एलॉयज है वो टोटली इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। बाकी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या होता था, कंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ाते थे तो रजिस्टर और रेजिस्टिविटी दोनों हाई हो जाते थे। सेम एज इट इज सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टर और रेजिस्टिविटी डाउन हो जाती थी। बट एलॉयज के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहता था, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं था। इसलिए एलॉयज का यूज होता है जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं, लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट होता है तभी रजिस्टर के अंदर एलॉयज का यूज होता है। क्योंकि एलॉयज का यूज होने से अगर कितना भी करंट फ्लो करो तो टेम्परेचर में ज्यादा कोई टेम्परेचर में चेंजेस आने के कारण रजिस्टर्स में कोई वैल्यू में कोई चेंजेस होगा नहीं, यानी कि वेरिएशन है जो हमारा प्रैक्टिकल रिजल्ट का वेरिएशन है वो सबसे कम आएगा, यानी कि हमें यूजफुल होगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ कंडक्टर यूज करते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो टेम्परेचर के कारण रजिस्टर में कुछ चेंज आता है, रजिस्टर में चेंज आता तो हमारा कैलकुलेशन पूरा बिगड़ जाता है। इसलिए टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ये, इसलिए हम एलॉयज का यूज जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तब कर रहे हैं। पर इसका एक क्या है, वीक पॉइंट है, इसका रेजिस्टिविटी बहुत कम है, यानी कि ये इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। वी कैन ऑब्टेन अ वेरी हाई रेजिस्टेंस, इसके वी कैन ऑब्टेन वेरी हाई रेजिस्टेंस। हम यहाँ पर एलॉयज के कारण यहाँ पर वेरी हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज नहीं कर सकते,
क्यों? क्योंकि कॉमर्शियल एलॉयज में ये यूजफुल नहीं है, वेरी हाई रेजिस्टेंस उसमें यूजफुल नहीं है इन द प्रैक्टिकल में यूज नहीं यूज कर सकते हैं, बरोबर। आई बात समझ में? वेरी हाई रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज नहीं करते इन द एलॉय। तो हमारा सेकंड है वो है कार्बन रेजिस्टर। ये फर्स्ट था एलॉय, सेकंड था कार्बन। कार्बन रेजिस्टर है तो उसकी स्पेशलिटी कुछ रहेगी, कार्बन रेजिस्टेंस अलाउ द वेरी हाई रेजिस्टेंस, वो अलाउ करता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस, वो वेरी हाई रेजिस्टेंस को अलाउ करता है। सेकेंड, वेरी स्मॉल कॉम्पैक्ट, यानी कि वो वेरी स्मॉल है, साइज में कैसा है, वो सबसे स्मॉल है, वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट यानी कि स्मॉल, साइज में छोटा है पर उसकी रेजिस्टेंस कैसा है, हाई है। कार्बन की स्पेशलिटी, ये दो स्पेशलिटी है कार्बन की, वेरी हाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसका हाई रहेगा एज कंपेयर टू बाय एलॉय और अदर मेटल्स, बट और साइज में भी कैसा है, छोटा है, यानी कि हमें एडजस्ट करना हो तो एडजस्ट कर सकती है। दे आर सो स्मॉल सो कांट not see value of the resistor, they are so small, that reason we can't see value of resistor। ये बहुत स्मॉल रहता है, ये जो रजिस्टर होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, यानी कि उस पर हम वैल्यू लिख नहीं पाते हैं। आई बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? वो रजिस्टर्स होते हैं वेरी स्मॉल होते हैं, पर इसके कारण उस पर वैल्यू लिख नहीं पाते, अगर लिख पाते तो हम देख नहीं पाते। उसके रीजन से इसको कलर कोडिंग के हिसाब से हमने क्या किया, रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हमने इसको कलर कोडिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। वी आर यूज ऑफ कलर कोडिंग टू नो द रजिस्टर वैल्यू, we use of color coding know their value। हमने कलर कोडिंग का यूज किया किसके लिए, रजिस्टर की वैल्यू जानने के लिए हमने कलर कोडिंग का यूज किया। सबसे पहले कॉमर्शियल आता था, उसमें जो एक एलॉयज और कार्बन, एलॉयज में मेनली तीन जो मेटल्स है वही एलॉयज यूज होती है, निक्रोम, कांस्टेंटन एंड मैग्नीशियम। ये तीन जो एलॉयज है उसके हिसाब से, पर एलॉयज में ये एलॉयज प्रैक्टिकल में ज्यादा यूज होती है क्योंकि उनका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। टेम्परेचर बढ़ने से उसके रजिस्टर और रेजिस्टिविटी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं आता, इसलिए वो प्रैक्टिकल में यूज होती है। We can't obtain very high resistance, पर एलॉयज में वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। सेकंड यूज होता है कार्बन रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस तो वो प्रोवाइड करता है, साथ में उसका कॉम्पैक्ट और साइज वेरी स्मॉल है, they be so small that reason we can't see value of resistor, हम वैल्यू ऑफ रजिस्टर नहीं देख पाते। क्यों? एक तो स्माइल साइज पूरी स्मॉल होती है इसलिए हम उसकी वैल्यू नहीं देख पाते। वी यूज द कलर ऑफ कोडिंग ऑफ मेजर वैल्यू, यानी कि हमें इसलिए हमें कलर ऑफ कोडिंग यूज करना पड़ता है उसकी वैल्यू देखने के लिए। रेडी? तो किस तरह से कलर कोडिंग होता है वो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। कलर कोडिंग किस टाइप से होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कि कलर कोडिंग आपको समझ में आ जाएगी। स्मॉल टॉपिक है, इसके बाद हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, करंट वो सब पढ़ेंगे, पर अब हमें यहाँ पर ढूंढना है कलर कोडिंग। कलर कोडिंग किस तरह समझ लो कि ये कोई रजिस्टर है, ये कोई रजिस्टर है, यहाँ पर कुछ ऐसे ड्रॉ किया गया हुआ है। रेडी? यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया गया हुआ है, यहाँ पर चार बैंड दिए गए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर चार बैंड दिए गए हुए हैं, उस बैंड पर कोएक्सियल
कलर बैंड, अदरवाइज उसे रिंग भी कह सकते हैं। हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट में रिंग लिखा हुआ है। रेडी स्टूडेंट? फोर को एक्सियल कलर बैंड और रिंग किसे कहा जाएगा? रिंग भी कहा जाएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर रिंग लिखा हुआ है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट कलर, फर्स्ट बैंड है, बैंड फर्स्ट और टू, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड बैंड है, वो फर्स्ट और सेकंड बैंड है, बैंड है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर। नंबर यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। नंबर फर्स्ट और सेकंड बैंड है, वो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। नंबर यानी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी सिग्निफिकेंट फिगर। फर्स्ट और सेकंड बैंड है, वो नंबर रिप्रेजेंट करना है, मैग्नीट्यूड यानी सिग्निफिकेंट फिगर। जो थर्ड बैंड है वो मल्टीप्लायर है, मैग्नीट्यूड। वो भी क्या? वो थर्ड बैंड है, वो मल्टीप्लायर है, वो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लायर ऑफ मैग्नीट्यूड बैंड, यानी कि वो थर्ड है, थर्ड जो बैंड है वो मल्टीप्लायर ऑफ मैग्नीट्यूड है, मल्टीप्लायर ऑफ मैग्नीट्यूड। रेडी? और जो फोर्थ बैंड है, फोर्थ वाली जो बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फोर्थ बैंड है वो टॉलरेंस है, टॉलरेंस है। टॉलरेंस यानी कि वो वेरिएशन बताती है, जो हमें वैल्यू मिल रही है उसकी वेरिएशन बताती है। ये चारों जो कलर्स है, वो चारों कलर्स की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, वो चारों कलर की कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरह से ये चारों कलर यूजफुल होते हैं। रेडी? चल, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा किस तरह से, मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, यहाँ पर कलर बैंड 1 एंड 2 बैंड, नंबर थर्ड है वो है थर्ड बैंड, मल्टीप्लायर, और फोर्थ है वो है वेरिएशन, अदरवाइज टॉलरेंस। ये टॉलरेंस, अदरवाइज वेरिएशन। फोर्थ है वो फोर्थ बैंड, ये थर्ड बैंड मल्टीप्लायर, फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड वो है नंबर। तो कलर कैसा रहेगा? पहले तो ब्लैक कलर है, ब्लैक, ब्राउन। रेडी? ये ब्लैक कलर का नंबर है 8, ब्राउन का है 2, रेड ऑरेंज, रेड ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, बीबी, रॉयल, ग्रेट ब्रिटेन, वायोलेट, वायोलेट, ग्रे और व्हाइट। ये कलर है कोडिंग में 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से इसका नंबर है, ये सभी कलर्स के नंबर है। इसको याद रखने की टेक्निक भी मैं समझाता हूँ, इसको याद रखने की टेक्निक भी समझाता हूँ। पहले तो इसके सिंप्लीफिकेशन हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। मल्टीप्लायर यानी कि 10⁻0, यानी देख लो यहाँ पर अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये 10⁻1 डिग्री, 10⁻2, ये 10⁻3, ये 10⁻4, ये 10⁻5, 10⁻6 समझाता हूँ अभी आपको। 10⁻7, 10⁻8 और 10⁻9। ये वेरिएशन है, वेरिएशन तीन कलर्स में होते हैं, एक गोल्ड, सिल्वर
गोल्ड में होता है प्लस और माइनस 5% वेरिएशन होता है, प्लस और माइनस 10% का वेरिएशन होता है, और प्लस और माइनस जो अगर भी कलर नहीं रहेगा तो प्लस और माइनस 20 का वेरिएशन रहता है। आई बात समझ में? पहले तो ये समझना जरूरी था, तो ये समझ लिया आपने। चलो इस पर एक दो सवाल करवा देता हूँ, यानी कि आपको जो भी कंफ्यूजन है वो दिमाग में समझ निकल जाए। समझ लो कि यहाँ पर कोई आपको रेजिस्टेंस दिया गया हुआ है, उसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। समझ लो कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस दिया गया है, उसकी आपको वैल्यू पता नहीं है। 4 बैंड दिए गए हुए हैं यहाँ पर, ये पूरा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर 4 बैंड दिए गए हुए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बैंड दिए गए हुए हैं। रेडी? ये चारों बैंड है। फर्स्ट बैंड का कलर समझ लो कि ब्लू, सेकेंड का ब्लैक, थर्ड का येलो और फोर्थ का है गोल्ड। तो इसकी वैल्यू कैसे, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ब्लू, यानी ब्लू कलर देखो, ब्लू कलर यहाँ पर क्या है? ब्लू, इसमें है 6। रेडी? ब्लैक, ब्लैक कलर की 0, यानी 0। ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट और 2 वो नंबर था इसलिए मैंने नंबर लिखा। थर्ड है वो मल्टीप्लायर है इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। येलो, येलो कलर देखो, येलो थर्ड में देखना होगा, थर्ड है येलो 10⁻⁴, उसकी डिग्री क्या है? 10⁻⁴, तो ये 10⁻⁴। रेडी? और गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड यानी किसको कितना वेरिएशन होएगा आंसर में? प्लस और माइनस 5% जितना, यानी कि हमारी वैल्यू हो गई 16 10⁻⁴ ओमेगा प्लस और माइनस 5। अब आप देख सकते हो कि कितनी हायर वैल्यू हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस में मिल रही है कलर कोडिंग के हिसाब से। अगर ये कलर कोडिंग हमने इस पर लिखना चाहा तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग कलर कोडिंग के हिसाब से रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ सकते हैं। ओके, अब ये फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ, यानी कि फिर से आपको समझ में आ जाएगा। समझ लो कि कोई ये रेजिस्टेंस था, समझ लीजिए कि ये कोई रेजिस्टेंस था। यहाँ पर 3 कलर ले लेता हूँ, 1 2 3 4। समझ लो कि ये पहला कलर है, वो था व्हाइट, ये है रेड, ये है ऑरेंज और ये है सिल्वर। रेडी? तो चलो व्हाइट, व्हाइट कलर क्या है? सबसे इसका नंबर क्या है? 9। पहले तो जो बैंड है उसके नंबर ही लेने हैं। रेड, रेड कितना नंबर है? दूसरा नंबर, तो 9 2 मल्टीप्लायर ऑरेंज, ऑरेंज जो ऑरेंज है 10⁻³ पावर क्या है? तीसरे में देखना है मल्टीप्लायर में, यानी 10⁻³ अब सिल्वर है, सिल्वर कितनी परसेंटेज वेरिएशन दिखाता है? प्लस और माइनस 10%, तो यहाँ प्लस और माइनस 10%, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 92 10⁻³ ओमेगा प्लस और माइनस 10% की। इसमें 10% ज्यादा भी रेजिस्टर हो सकता है या 10% कम भी हो सकता है, इसलिए प्लस और माइनस लिखा हुआ है। आगे बात समझिए रेजिस्टर को किस तरह से हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय द कोडिंग ऑफ कलर। चलो अब बाय द कोडिंग ऑफ कलर आपको मिल गया। चलो इसको याद रखने की शॉर्टकट टेक्निक भी आपको बता देता हूँ, यानी आपको कुछ समझने में दिक्कत ना आए। रेडी? चलो इसको समझने के लिए शॉर्टकट टेक्निक बी रॉय, इसकी शॉर्टकट टेक्निक है, देख लो। बी रॉय कहां पर रहता था? वो ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। ये याद करने की टेक्निक है, आपको भी मैं दुआ देता हूं आपको भी अच्छी वाइफ मिलेगी। बेटा यहाँ पर वाइफ की नहीं पढ़ने की बात करनी है। चलो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये शॉर्टकट टेक्निक है, ये शॉर्टकट टेक्निक है। इस टेक्निक के हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। रेडी? इस टेक्निक के हिसाब से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ पर?
कुछ दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। रेडी, चलो। चलो यहाँ पर बी रोय, बी यानी कि सबसे पहला ब्लैक, सेकंड ब्राउन। ये दो कलर सबसे खराब कलर पहले आ गए। देखो हम स्केच पेन से स्केच कर रहे थे, सबसे पहले हम दो कलर आगे, पर जब छोटे थे तब हमें कलर कंप्लीट करना आता था इन द वर्क एक्सरसाइज बुक। तो हम क्या करते थे, ब्लैक और ब्राउन कलर को सबसे अलग रख देते। तो वही कलर सबसे पहले आया, ब्लैक ब्राउन। आर यानी कि रेड, ओ यानी कि ऑरेंज, वाई यानी कि येलो, ये जी का मतलब क्या होता है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यानी ग्रीन, पहले ग्रीन आता है, याद रखना। ये ब्लू, ये यहाँ पर वॉल और ऑफ को निग्लेक्ट करना है। रेडी, वी यानी वायोलेट, ग्रे और व्हाइट। रेडी, देखो यहाँ पर कलर कोडिंग हो गया, कलर कोडिंग हो गया। इसमें से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हो गए ना 9 कलर। रेडी, तो ये बीपी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड व्हाइट। ये कलर कोडिंग के हिसाब से हम लोग याद रख सकते हैं, और ये याद रखने की शॉर्टकट टेक्निक है। और ये जीरो, ये नंबर याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जितनी जीरो है उतना ही डिग्री। देखो यहाँ मल्टीप्लायर है, 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2, ऐसे जितनी नंबर्स है उतने उसकी डिग्री है, इसलिए वो तो याद रह जाएगा, पर सिर्फ कलर कोडिंग याद रखना है। तो ये कलर कोडिंग याद रखने की शॉर्टकट टेक्निक थी। आज हम यहाँ तक रखते हैं, बाद में हम आगे से शुरू करेंगे। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।